तो मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से आप घर में दीपदान गंगा मैया को कैसे करें। कार्तिक के पूर्णिमा को हम दीपदान अगर करते हैं, 15 नवंबर को है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम गंगा घाट में नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, तो हम घर से ही दीपदान कैसे करें। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है। मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो देखेगा। अगर देखेंगे तभी पता चलेगा कि मैंने कैसे कैसे करके इनको किया है, क्या किया है, कैसे जलाया है, कितने दीपक जलाना है, सारी जानकारी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज ये मेरे चैनल में आप लोगों को मैं बताती हूँ कार्तिक के स्नान दान पूर्णिमा को हम गंगा जी का दीपदान कैसे करें। किसी कारणवश हम कहीं नहीं जा पाते गंगा जी के तट पे, तो हम घर में ही दीपदान करें। तो जिस स्थान में करना है आप उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद वहाँ पे या तो कोई रंगोली बनाइए या तो फिर हल्दी से, हल्दी देखिए बहुत ही शुभ होती है, तो हल्दी से आप स्वास्तिक बना लीजिए गीला करके। और ये हल्दी हर एक काम में, शादी अवसर, हर एक शुभ काम में हल्दी लगती है, तो हल्दी बहुत ही शुभ होती है। तो आप लोग इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप लोगों को एक बड़ी सी थाली है, टट्ठा है, कुछ भी ले लेना है आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आप लोगों को इसमें पानी डाल देना है और गंगा जल डाल देना है। गंगा जल तो है ही है, हम माने तो गंगा जल है, माने तो पानी। तो देखिए हमने इस तरह से पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आप लोगों को बताऊंगी आगे आगे क्या क्या करना है। आप लोग उस तरह से करते जाइएगा। जो भी फूल हैं आपके पास, आप लोगों को फूल डाल देने हैं। जो भी गेंदा के हैं, जो भी आपके घर में लगे हैं, जो भी फूल मिल गए आप लोगों को डाल देना है। फिर थाली को आप लोगों को अच्छे से पूजा करना है। आप ये समझ लीजिए कि हम गंगा जी के तट पे ही पूजा कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरह से सिंदूर, हल्दी, सारी चीज़ें लगा देनी है। जैसे हम गंगा जी के तट पे पूजा करते हैं और गंगा जी को समर्पित करते हैं, उस तरह से आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थाली के चारों तरफ से लगा दिया है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी दीपदान कैसे करना है और दीपक कितने जलाना है। मेन बात यह है कि हमको दीपक कितने जलाना है। तो आप लोगों को ले लेना है यहाँ पे कुछ पत्ते ले लेना है। पीपल के अगर मिल जाए, जो भी पौधे शुभ होते हैं उनके पत्ते आप लोगों को लेना है। या पीपल के ले लीजिए, या फिर आम के ले लीजिए, या फिर अशोक के ले लीजिए, या फिर केला के, जो भी पत्ते आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों को 7 पत्ते ले लेना है और 7 पत्तों में 7 ही दीपक आप लोगों को लेना है, जो कि मिट्टी के बने हुए दीपक। बहुत आज के दिन मिट्टी के दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है, जिस दिन स्नान दान पूर्णिमा को। तो मिट्टी के दिए, जैसे हम वहाँ गंगा जी के तट पे जाते हैं तो मिट्टी के दिए वहीं बना लेते हैं, तो हमने मिट्टी के दिए ले लिया है। ये वाले दिए आप लोगों को लेना है, ये मिट्टी के दिए हैं, बहुत ही शुभ होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को 7 पत्ते रख देना है। पत्ते के ऊपर आप लोगों को दिया रखना है, जैसे मैंने रख दिया है। अब ये दिया आप लोगों को इस तरह से जला देना है। अब आप लोगों को यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गंगा मैया, जो भी हमसे भूल चूक हुई है माफ़ करना। और आप लोगों को ख़ास तौर से दीपक ज़रूर तैराना है। जैसे हम गंगा मैया में जाते हैं दीपक तैरा देते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को थाली के बीच में दीपक 2 हैं, 3 हैं, जितने भी आप लोगों के पास हैं, तो आप लोग इस तरह से दीपक तैरा दीजिएगा। जब हम दीपक तैराएंगे तो बहुत ही शुभ, और मेन पॉइंट तो यही है कि हम दीपक गंगा मैया में ऐसे तैराना है। अब हमको जो भी ऋतु फल है हमारे पास, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, जो भी है तो हमें रख देना है। और फिर कुछ माया जो भी है आपके पास, आप लोग माया रख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से आप लोगों को पूजा करना बताया है। इसमें कोई देखिए कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप गंगा मैया के तट पे नहीं पहुंच सकते तो आप अपने घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। 15 नवंबर को कार्तिक स्नान दान पूर्णिमा है, उस दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही बड़ा फल मिलता है। फिर इस तरह से आप लोगों को यहीं से पास से एक दिया उठाना है और आरती कर लेनी है। फिर हाथ जोड़ करके आप लोगों को क्या करना है, जवा लेना है और जवा इसमें डालते हैं। कहते नहीं कि जो भी शुभ काम करते हैं तो हम जवा ज़रूर समर्पित करते हैं, जवा बोते हैं। फिर आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि गंगा मैया जो भी हमसे भूल चूक हुई है जाने अनजाने में माफ़ करिएगा। और देखिए फिर अपने आवश्यकता अनुसार आप साड़ी, सूट और श्रृंगार का सामान आप गंगा मैया को समर्पित कर सकते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। फिर आप लोगों को गलती से माफ़ी मांगना है, जो भी भूल चूक हुई है माफ़ करना। गंगा मैया हम आपके पूजा करने के योग्य नहीं है, जैसे हम आपके वहाँ नहीं आ पाए हैं तो हमने घर से ही आपका दीपदान किया है, आप दीपदान ज़रूर स्वीकार करना।
इस तरह से आप लोगों को बोलना है। आपकी पूजा संपन्न हुई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, गंगा मैया खुश रहें, धन धनवान से भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। इस तरह से आप लोगों को माफ़ी मांगना है और बोलते जाना है, क्योंकि पूजा करने के योग कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, पूजा करने से हर शरीर से कोई ना कोई गलतियाँ होती रहती है, तो इस तरह से हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना है। गंगा मैया भूल चूक माफ़ करना जो भी गलतियाँ हैं। और इस तरह से आप लोग दीपदान ज़रूर करें, बहुत ही बड़ा शुभ फल मिलता है। और ये 15 नवंबर को, कल यानी 15 नवंबर स्नान दान पूर्णिमा को दीपदान जरूर करें। और आप लोग नहीं जा पाते तो घर से ही कर दीजिए इसी तरह से।